इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम होता है, परिस्थितियों का गुलाम होता है। वो कभी अपने आप को दोष नहीं देता, हमेशा परिस्थिति को दोष देता है कि परिस्थिति ऐसी बन गई, मैं क्या करूं, निमित्त ही ऐसे आ गया, मैं क्या करूं। उसने गुस्सा किया तो मैंने भी वापस गुस्सा कर दिया, उसने मेरा अपमान किया तो मैंने भी वापस अपमान कर दिया, बच्चे ने गलती की तो मैंने भी चांटा लगा दिया। बच्चे से गलती होती है तो हम चांटा लगाते हैं, और खुद से गलती हो जाए तो हम अपने आप को माफ कर देते हैं। क्यों भाई, जब बच्चे से गलती होती है और चांटा लगाते हो तो खुद से गलती हो जाए तो खुद के गाल पर भी चांटा मारने की हिम्मत हमारे में होनी चाहिए, तभी तो हम अपने आप को सुधार पाएंगे। जब भी गुस्सा आए तो अपने आप को एक चांटा मारो, मूर्ख फिर तूने गुस्सा कर दिया। जब भी खुद से गलती हो जाए तो खुद को चांटा मारो, गधे फिर तूने गलती कर दी। जब तक हम अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं होंगे, अपनी मरम्मत करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक ये जीवड़ा सुधरने वाला नहीं है। जन्म जन्म का कचरा हम अपने साथ में लेते हुए आ रहे हैं, तो अपने आप को ठीक करना ये हमें खुद को ही करना होगा। गुरु कब तक हमें सुधारते रहेंगे, गुरु कब तक हमें उपदेश देते रहेंगे, शास्त्रों को हम कब तक पढ़ते रहेंगे। हमें खुद का गुरु बनना होगा और खुद को हमें सुधारने के लिए खुद को ही तत्पर होना होगा। मानता हूं कि पहले के ज़माने में ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग बड़े सुखी थे। और आज सुविधाएं तो बहुत सारी है, लेकिन फिर भी लोग मन से दुखी हैं। पहले सुविधाएं कम थी, फिर भी लोग ज़्यादा सुखी थे, क्योंकि उनकी ख्वाहिशें कम थी, इच्छाएं कम थी, आवश्यकताओं में अपनी पूर्ति कर लिया करते थे। आज सुविधाएं तो खूब है, इतनी सुविधाएं हैं कि हमारे बाप दादों के पास वो सुविधाएं नहीं थी, उन्होंने सोचा भी नहीं था। इतनी सुविधाएं आज हो चुकी है, इतनी सुविधाएं हो चुकी है, लेकिन वो जितने सुखी थे, क्या हम उससे ज्यादा सुखी हैं? हम उससे ज्यादा दुखी है। क्यों? क्योंकि हम सुविधाओं के गुलाम होते जा रहे हैं, इच्छाओं के गुलाम होते जा रहे हैं। इच्छाएं हमारे वश में नहीं हैं, हम इच्छाओं के वश में आ गए हैं, हम इच्छाओं के वश में आ गए हैं। और जब जब इंसान अपने इच्छाओं के वश में आ जाता है, अपने मन के वश में आ जाता है, तब तब वो दुखी और अशांत होता रहता है, तब तक वो दुखी और अशांत होता रहता है। इसीलिए तो हमारे महापुरुषों ने कहा है, चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। चाह गई चिंता मिटी। जब तक हमारे साथ में चाह लगी रहेगी, जब तक हमारे साथ में चाह लगी रहेगी, तो मानकर चलिए तब तक चिंता भी हमारे साथ लगी रहेगी। और चाह और चिंता दोनों का चोली दामन का साथ है। जब तक चाह रहेगी तब तक चिंता भी रहेगी। हम ये सोचें कि हमें कोई चिंता ना हो, लेकिन हमारी चाहतें बरकरार रहेगी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। हमें अपनी चाहतों को अपने वश में करना होगा, क्योंकि याद रखिएगा, आवश्यकताएं तो फकीर की भी पूरी हो जाती है, आवश्यकताएं तो फकीर की भी पूरी हो जाती है, पर इच्छाएं तो सम्राट की भी अधूरी रह जाती है, इच्छाएं तो सम्राट की भी अधूरी हो जाती है। इसलिए सफ़र का मज़ा लेना है तो सामान कम रखिए, सफ़र का मज़ा लेना है तो सामान कम रखिए, और ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो अरमान कम रखिए। ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो अरमान कम रखिए। लोग कहते हैं कि इंसान बीबी का गुलाम होता है। हकीकत यह है कि इंसान बीबी का गुलाम नहीं होता, इंसान तो अपनी इच्छाओं का गुलाम हुआ करता है। और इच्छाएं हैं इंसान को बार बार अशांत करती रहती है, परेशान करती रहती है, उसे विचलित करती रहती है। इसलिए अगर कोई मुझसे पूछे कि जीवन में सबसे बड़ी तपस्या अगर कोई है, तो अपनी इच्छाओं को जीतना ही ये सबसे बड़ी तपस्या है। अपनी इच्छाओं को जीतना यही सबसे बड़ी तपस्या है। मोक्ष और मृत्यु, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है,
मोक्ष और मृत्यु में ज़्यादा फर्क नहीं है। ये शरीर रहे और इच्छाएं मर जाए, ये शरीर रहे और इच्छाएं मर जाए, उसको मोक्ष कहते हैं। ये शरीर तो मर जाए पर इच्छाएं जीवित रहे, इसे ही मृत्यु कहा जाता है, इसे ही मृत्यु कहा जाता है। तो जब तक हम इच्छाओं की गुलाम रहेंगे तब तक हमारा जन्म और मरण का चक्र चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। फिर हम नए रूप में इस धरती पर आएंगे और इस दुनिया की परेशानियों को झेलेंगे, समस्याओं को झेलेंगे, परेशानियों को झेलेंगे, दुखी होते रहेंगे, अशांत होते रहेंगे, पीड़ित होते रहेंगे और फिर हमारा मरण होगा। और इस तरह से जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण ये चलता ही रहेगा। और अगर हम अपनी इच्छाओं को जीत लेंगे तो मान कर चलिए हम जीते जी भी मुक्त हो जाएंगे और मरने के बाद भी मुक्त हो जाएंगे। भगवान श्री महावीर ने कहा है कि इंसान के भीतर में 4 तरह की संज्ञाएं हुआ करती है, 4 तरह की इच्छाएं हुआ करती है। नंबर 1 आहार संज्ञा, नंबर 2 भय संज्ञा, नंबर 3 मैथुन संज्ञा और नंबर 4 परिग्रह संज्ञा। और भगवान श्री बुद्ध ने कहा है कि हमारे भीतर में 4 तरह की इच्छाएं हुआ करती है। नंबर 1 स्त्रेषणा, नंबर 2 पुत्तेषणा, नंबर 3 वित्तेषणा और नंबर 4 लोकेषणा। हमारे भीतर में ये 4 तरह की ऐषणाएं होती है, 4 तरह की इच्छाएं होती है। नंबर 1 धन कमाने की इच्छा, नंबर 2 स्त्री की इच्छा, नंबर 3 पुत्र की इच्छा, संतान की इच्छा, नंबर 4 इस दुनिया में नाम कमाने की इच्छा। ये जीवन भर हमारे पीछे लगी रहती है। जब इंसान बड़ा हो जाता है, धन कमाना शुरू कर लेता है, तो फिर क्या होता है, धन कमाने के बाद वो शादी करना चाहता है और जब शादी हो जाती है तो फिर क्या करता है, संतान पैदा करना चाहता है। और जब संतान को भी पांवों पर खड़ा कर देता है, फिर उसके भीतर में समाज में नाम हो, यश हो, कीर्ति हो, सब लोग मेरा नाम ले, मेरा नाम ले, मेरा नाम ले, मेरी वाह वाह करे, मेरी वाह वाह करे। और मरते दम तक ये उसके पीछे चीज लगी रहती है। संतों के भीतर में भी नाम की बड़ी तृष्णा छिपी हुई रहती है, हर जगह नाम 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 नाम। और कहते हैं कि किसी न किसी रूप में इंसान इन तृष्णाओं का गुलाम हो जाता है, संज्ञाओं का गुलाम हो जाता है, इच्छाओं का गुलाम हो जाता है। लेकिन आपको मालूम है इस दुनिया में 5 कुएं ऐसे हैं जो कभी नहीं भरते हैं। इस दुनिया में 5 कुएं ऐसे हैं जो कभी नहीं भरते हैं। पहला है पेट का कुआं। पहला कौन सा कुआं है, पेट का कुआं। अपने पेट पर हाथ लगा के देखिए, ये पेट का कुआं कब भरता है, भरता है, भरता है। जब से हम पैदा हुए तब से हम इस मुंह के अंदर डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, पेट के अंदर डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। किसी को 10 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, किसी को 40 साल हो गए, किसी को 50, 60, 70 साल हो गए। और डालते डालते हमने टन के टन इसके अंदर डाल दिया, लेकिन अभी भी ये कुआं भरा नहीं है। आज भरता है और कल सुबह वापस खाली हो जाता है। ये पेट का कुआं कभी नहीं भरता है। हमारी ये जीभ बाईसा कभी शांत नहीं होती है, कभी तृप्त नहीं होती है।